तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। और आपके लिए हम एक बहुत ही नई चीज़ लेके आए हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज हो या स्कूल लाइफ हो, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में दिक्कत आती है, तो उसको हमने सॉल्व किया है। हम आज तक ऑफलाइन तरीके से हेल्प करते थे बच्चे की, भी हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो बेसिक मटेरियल को यूज़ करके बना हुआ है, और इसमें हमने दो मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। एक हमारी मेजर प्रॉब्लम है जो कि आजकल है पॉल्यूशन, क्योंकि हमारा गार्बेज भी हो सकता है, जो हमारा कूड़ा करकट निकलता है, और जो एयर पोल्यूशन है वो भी। तो जैसे हमारा गार्बेज होता है, उसको नॉर्मल नगर निगम वाले या कोई भी लोग बर्न कर देते हैं। काफ़ी सारे रिसाइकिल प्लांट्स अब आ चुके हैं, लेकिन वो वैसे मेजर तरीके से कुछ हेल्प मेरे हिसाब से तो अभी कर नहीं रहे हैं। लेकिन हमने अपने एक नज़रिए से एक बनाया है, जो कि इसका प्रोटोटाइप ये है। तो प्रोटोटाइप में हमने ये बनाया है कि जो हमारे गार्बेज प्लांट है जो ये है, एक इस एरिया में हम गार्बेज बर्न करेंगे। इस गार्बेज को हमें एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं शो करने के लिए कि हमने एक न्यूज़पेपर लिया, उसको हम अपने प्लांट में डालेंगे और उसको आग लगा देंगे। जैसे ही हम उसमें आग लगाएंगे, तो हमें प्रोजेक्ट को ऑन भी करना होगा। उससे पहले हमने प्रोजेक्ट को ऑन कर लिया है। अब इसको हम आग लगा देंगे। अब जैसे ही हम इसमें आग लगाएंगे, तो तुरंत ही हमारा सेंसर आग को डिटेक्ट कर लेगा और हमारी जो सक्शन पंप है उसको ऑन कर देगा, जो कि कार्बन फिल्टर की तरफ इसका सारा स्मोक भेज देगा, जिससे स्मोक के अंदर का सारा कार्बन फिल्टर हो जाएगा, और जो सिर्फ एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, और जो गैसेस वगैरह है और कार्बन है उसमें ट्रैप हो जाएगा। जब इसमें ट्रैप होने के बाद हम इसे निकाल के उससे इंक बना सकते हैं, वो भी हम आपको वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। और जब ये बर्न हुआ, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, जो कि होगी इन हीटिंग प्लेट्स के थ्रू। हीटिंग प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया है अपने पावर स्टेशन से, और इसमें हमने लगा दिया एक बैटरी। तो इसमें जैसे ही हमारी पावर आएगी तो स्टोर होती चली जाएगी, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और फिर हम इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं अपनी ईवी कार्स के लिए। अब ईवी कार्स जैसे ही हमारी आएगी हाईवे पे, तो वो ऑटोमेटिक ही चार्ज होने लगेगी। ये देखिए एलईडीज ग्लो होने लगी है, मतलब हमारी कार चार्ज होने लगी है। तो इसको हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि हाईवेज पे कार्स को दिक्कत होती है, जैसे ईवी कार खासकर उसकी चार्जिंग की दिक्कत, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। ईवी कार हाईवे पे कहीं भी हो वो आएगी और चार्ज होने लगेगी, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम जो हमारा आजकल कूड़ा है उसकी दिक्कत है, जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट सबसे ज्यादा है, तो उसको भी हम यहाँ बर्न कर सकते हैं। तो वो दिक्कत सॉल्व हो गई, ठीक है। और काफी सारे व्हीकल्स को भी हेल्प होगी इससे, जैसे हमारे ट्रक्स हैं वो फ्यूचर में ईवी ट्रक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और हमारी ईवी कार्स तो आ ही चुकी हैं, तो उन्हें भी इस प्रोजेक्ट से हेल्प मिलेगी कि आपके हर गांव हर शहर में गार्बेज तो होता ही है, तो हम हर हाईवे के आसपास जितने भी गांव हैं जितने भी शहर हैं, उन पेट्रोल पंप्स की तरह हम इस स्टेशन को वहां फिक्स कर सकते हैं। तो वहां पे गार्बेज बर्न होगा, उससे एशेस निकलेंगी, जैसे राख वगैरह जो होती है, उससे ब्रिक्स बन जाएंगे, और जो उसके धुआं निकलेगा उससे कार्बन बन जाएगा। तो वो चीज़ हमारी बिल्कुल से ही रिसाइकिल हो चुकी है 100%। और फिर उस जो बर्न हुआ है उससे हमने एनर्जी भी बना ली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हमने पावर स्टेशन में भी सेव कर लिया है। और उसको हमने ईवी ट्रक्स या कार्स के लिए, कोई भी व्हीकल हो जो ईवी पे वर्क करता हो इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको हमने चार्जिंग दे दी है। तो एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट टोटल 100% इको फ्रेंडली है, और व्हीकल्स को भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी एक तरीके से, अभी हम कहीं चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं कोल बर्न करने से आती है या फिर थर्मल पावर प्लांट से आती है, लेकिन हमारी एक तरीके से ये बिल्कुल फ्री एनर्जी होती है। तो आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा हो कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमने काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेंसर्स, ये सब हमने यूज़ करा है, ठीक है। और बाकी मटेरियल्स हमने स्टेशनरी वाला यूज़ करा है, ठीक है। तो आपको इसे बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको हमसे बाय करना है तो नीचे दिए गए आप व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए होगा, जितना आपको दिख रहा है वो सारा उसमें मिल जाएगा। तो आप हमारी हाउ टू मेक वीडियो देखकर, जो कि साथ ही साथ यूट्यूब पे अपलोड है, आप प्रॉपर उस वीडियो को देखकर जब आप हमसे गिफ्ट बाय करोगे तो हम आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे, जो कि सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो आप जब हमसे गिफ्ट बाय कर लेंगे तो हम आपको किट भी दे देंगे और प्रॉपर हाउ टू मेक वीडियो भी दे देंगे। तो ये हमारी किट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी किट है, इसमें सारा सामान है सिर्फ इस प्लाईवुड को छोड़ के। और प्लाईवुड आपको कैसा बनवाना है, प्लाईवुड आपको कुछ इस तरीके का बनवाना है। या मैंने कारपेंटर की दुकान से 20 बाई 30 इंच का बनवाया था,
और आप मिनिमम इतनी ही वो नाप का बनवा सकते हैं। और बाकी आपको जितना भी सामान ऊपर दिख रहा है वो सारा आपको इस किट में मिल जाएगा। और मैक्सिमम सामान आपको जैसे सर्किट हो गया ये सारे और मेजर पार्ट्स हैं वो आपको कटिंग किए हुए ही मिलेंगे। आपको सिर्फ ये प्रोजेक्ट को असेंबल करना है, तो आप इसको असेंबल करके बड़ी ही जल्दी इसको बना सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट भी सबमिट करना है अपने कॉलेजेस में तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारा किट बॉक्स बाय कीजिए। तो चलिए पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। वर्किंग में सबसे पहले हम आपको ये प्रीसेट को सेट करना सिखाएंगे। सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को ऑन करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो गई है। तो हम इस प्रीसेट से देखेंगे कि इसकी ये जो सेकंड एलईडी है ना वो ऑफ होनी चाहिए जब ये वर्किंग में ना हो। हम इसको इतना सेट करेंगे और सेट करने के बाद अब हम इसको चार्जर से कनेक्ट कर लेंगे ताकि ये जल्दी डिस्चार्ज ना हो। तो ये चार्जर भी आपको किट में ही मिलेगा। इस चार्जर को सबसे पहले आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए और इसे ऑन कर लीजिए। चार्जर को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड एलईडी ग्लो हो चुकी है। अब हम इसमें वेस्ट जला के देखेंगे। तो वेस्ट के लिए हमने एक न्यूज़पेपर की बॉल बना ली है, उसको हम जलाएंगे। तो हमने जैसे ही बॉल को जलाया आप देख सकते हैं हम न्यूज़पेपर को जैसे ही जलाया है इसने डिटेक्ट कर लिया है और इसने मोटर को ऑन कर दिया है। जैसे ही स्मोक इससे ज्यादा निकलेगा ये मोटर को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। आप देख सकते हैं कि मोटर को बार बार ट्रिगर कर रहा है रिले के थ्रू। अब इससे जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। एलईडीज ग्लो कर रही हैं और वो एलईडी सारी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। और बैटरी में स्टोर होने के बाद उस एनर्जी को हम अपनी कार में यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी ईवी कार है, ठीक है, तो हम इसको ऑन करेंगे। हम अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन को हमने इसको ऑन किया हुआ है। देखिए आप एलईडी ग्लो हो चुकी है। हमारी कार जैसे ही स्टेशन पे आएगी हमारी एलईडीज ऑटोमेटिक ही ग्लो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं होने लगी हैं। जैसे हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देखते हैं हमारी कार चार्ज हो रही है। यहाँ पे हमारा वेस्ट जल रहा है और अब इस वेस्ट से जो कार्बन इकट्ठा हो रहा है वो आपको निकाल के दिखाएंगे। तो हमने कार्बन को निकालने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें कंटेनर में पानी ले लिया है। अब हम इसको निकालेंगे और उसमें शेड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से कार्बन निकल रहा है, मतलब हमारा जो फायर से कार्बन जनरेट हो रहा है ना तो उसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब इससे आप जिस तरीके से हमारी इंक रहती है ये तो हमने एक इमेज लगा दी है ताकि ये आप उसमें यूज़ कर सको प्रिंटर्स वगैरह में। तो अब हम इसके हाउ टू मेक स्टार्ट करेंगे। हाउ टू मेक के लिए सबसे पहले एक प्लाईवुड लेंगे 20 बाई 30 इंचेस का। इस पर हम चार्ट पेपर चिपका लेंगे फेविकॉल की मदद से। तो चलिए चिपका देते हैं। ये हमारा चार्ट पेपर चिपक चुका है। उसके बाद हम अपने किट बॉक्स में से पंडियाँ निकालेंगे और उस पंडीज को हम असेंबल करेंगे। उसके बाद हम अपने किट बॉक्स में से फेविक्विक लेंगे और उसको जो अनबॉक्स करके उससे इनको चिपका देंगे। हमारे किट बॉक्स में आपको सारा सामान मिल जाएगा। आपको मार्केट से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक किट बॉक्स बाय करना है। आपको टूल्स वगैरह सारी चीज़ें इसी में मिलेंगी, शोल्डरिंग आयरन से लेकर हर चीज़। तो प्रॉपरली आपको पकड़ के चिपकाना है ताकि ये हिले ना, वरना ये टेढ़ी चिपक सकती है। हमने इसको पीसेज में इसलिए दिया है क्योंकि किट बॉक्स में इतने बड़ा पीस जाता नहीं है। इसके बाद हम इस पर स्ट्राइप्स बनाएंगे जैसे डिवाइडर्स पे होती हैं रोड पर। तो हमने ब्लैक टेप का यूज़ करा है स्ट्राइप्स बनाने के लिए। इसी तरीके से आप भी पूरी स्टिक पे स्ट्राइप्स बना लेना और साइड में चिपका देना। इसके बाद हम एक और किट अनबॉक्स करेंगे जिसमें से 10 इंच की स्टिक्स हम अलग रख देंगे और जो बाकी बची 2 स्ट्रिप्स होंगी उसको हम जोड़ देंगे फेविक्विक की मदद से और इन पर भी टेपिंग करके कुछ इस तरीके से आप चिपका लेंगे जो कि आपको आगे वीडियो में शो करेगा। इस तरीके से आपको बोर्ड पे लगा लेना है ताकि आपके जो वेस्ट मटेरियल का प्लांट होगा ना उसको आप इस एरिया के अंदर बना सको। देखिए हमारे स्ट्राइप्स चिपक चुकी हैं। अब हम अपनी कार किट को अनबॉक्स करेंगे। कार किट में आपको कार बनाने के लिए पूरी बॉडी का सामान मिलेगा और कुछ आपको हीटिंग प्लेट्स का भी सामान मिलेगा। इसमें हमने कुछ पार्ट्स स्किप किए हैं वरना हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती। ये सारे पार्ट्स आपको हमारी हाउ टू मेक वीडियो में मिलेंगे जो कि जब आप हमारी किट बाय करोगे तो वो हम प्रॉपर हाउ टू मेक वीडियो है जो कि काफ़ी लेंथी है वो आपको शेयर कर दें। क्योंकि आप अगर उसे देखोगे तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। तो हम ये सारा मटेरियल ले लेंगे, एक सबसे बड़ी बोर्ड और सबसे छोटी बोर्ड। इसको हम असेंबल करके कार बना लेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो
जल्दी से आइए हमारा किट बॉक्स बाय कीजिए और अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे पार्ट्स इसलिए कट किए हैं क्योंकि अगर हम इसमें सारी चीज़ें दिखा देते तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती और यूट्यूब पे पब्लिक में दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी कि लॉन्ग वीडियो में लोग बोर होते हैं। तो हमने उस वीडियो को अलग ही रखा है ताकि जो बंदा सीरियस हो फिर वही हमसे कॉन्टेक्ट करे और हमारी किट बाय करे। ये सारे स्टेप जो इसके बोल रहे हैं आपको सारे हमारी प्राइवेट वीडियो में मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी कार की बॉडी बनके तैयार हो चुकी है। अपर कैप जो होगा कार का वो हम बाद में लगाएंगे। अब इसमें हम प्राइमरी कॉइल लगाएंगे, इसमें सिर्फ 2 वायर होंगे। इसे हम वायर की जो दूरी है उसको मेज़र करके होल कर लेंगे और इसको हमें कार के सेंटर में लगाना है नीचे की तरफ और इसे हम फेविक्विक से चिपका देंगे। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। किसी भी चीज़ से आप इसमें होल कर सकते हो, सीजर वगैरह या फिर स्क्रू ड्राइवर से। कुछ इस तरीके से हमारा अपर कैप लगेगा बाद में, तो उसके ऊपर हमें एक बोर्ड लगाना होगा। तो पहले हम वो बोर्ड भी बना लेते हैं। एलईडीज़ के कनेक्शन आपको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ना है पैरेलली। एलईडी को बड़ी लैग होगी वो प्लस होगी और छोटी लैग होगी वो माइनस होगी। तो आपको प्लस प्लस माइनस माइनस पैरेलली जोड़ना है और उसमें ब्लैक वायर माइनस में और ये ब्राउन वायर प्लस में जोड़ना है। और कॉइल में आप किसी भी दोनों में से किसी भी वायर्स में प्लस माइनस जोड़ सकते हो। इस तरीके से आपको तार को छील लेना है क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिश की कोटिंग होती है जिससे उससे शोल्डरिंग नहीं होगी। तो हमने अपनी शोल्डरिंग आयरन को अनबॉक्स कर लिया है किट में से ही निकाल के। सारा मटेरियल आपको जो जो यूज़ होता हुआ इसमें दिख रहा है, शोल्डरिंग वायर से लेकर हर चीज़ आपको हमारी किट में ही मिलेगा। अब हम इसको टेप से चिपका देंगे ताकि ये हिले ना। तरीके से हम इस फेविक्विक से सील कर देंगे। हमने सिर्फ ये एक प्रोटोटाइप बनाया है ताकि हम लोगों को समझा सकें कि इस टाइप के प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारे फ्यूचर में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सोल्डिंग खत्म हो चुकी है और अब हमने इसे ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लेंगे। अब हमने पावर स्टेशन को बनाने का काम चालू करेंगे। इसके लिए हमने जाली ली है। इस जाली को मोड़ने की सारे डायमेंशन और सारी चीज़ हम आपको वीडियो में बता देंगे, जो आप हमारी हाउ टू मेक वीडियो जब देखोगे तब। अब हम अपनी जो हीटिंग प्लेट्स होंगी उन्हें बनाएंगे। ये हमारी हीटिंग पैनल्स हैं। अच्छी तरीके से हमने पैक करके भेजी है ताकि ये कोरियर के टाइम डैमेज ना हो। इसे हम प्रॉपर तरीके से अपनी ग्लास और प्लाईवुड के बीच में चिपकाएंगे ताकि ये हीट से ख़राब ना हो। प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए मिल जाएंगे। हमारी हीटिंग प्लेट्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें अपनी जो बर्निंग एरिया होगा ना उसके दोनों तरफ असेंबल कर देंगे जहाँ पे हम आग जलाएंगे। ये प्लेट्स में हमने काफ़ी वीडियोस को कट किया है, काफ़ी स्टेप्स को, तो वो भी आपको मिल जाएंगे किट बॉक्स के साथ। प्रॉपरली मेज़र कर लेंगे ऊपर से ताकि ये ऊपर नीचे ना हो।
बिल्कुल सीधा रख के अब हम इस पर मार्कर से निशान लगा लेंगे और वहाँ सोल्डिंग आयरन से अपने प्लास्टिक पीवीसी पाइप में होल कर लेंगे। इसी तरीके से हम सब में होल करके अपनी हीटिंग प्लेट्स हैं उनको बर्निंग एरिया के दोनों तरफ लगा देंगे। इस तरीके से हमें होल करना है। होल हो जाने के बाद हमें इसकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो है वो हमें ब्लेड से काट देनी है। हम ब्लेड से कुछ इस तरीके से इसको काट देंगे। उसके बाद हम अपने सोलर पैनल को, जो हमारी हीटिंग प्लेट्स बनी हुई हैं, इसको पिन कर देंगे और चिपका देंगे। हमारा ये एक बर्निंग एरिया बन के तैयार हो चुका है। बाकी सामान हम अपना किट बॉक्स निकालेंगे और फिर अब हम इसका जो अपर पोर्शन है, जो हमारा कार्बन को फिल्टर करेगा स्मोक में से, हम उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग करने के बाद हम इसे सोल्डिंग आयरन से कट कर देंगे। सोल्डिंग आयरन से कट करने के बाद हमने इसमें इसको चिपका दिया है। हम पीछे ये रिड्यूसर लगाएंगे ताकि हमारी जो मोटर होगी, जो सक्शन प्रोड्यूस करेगी, वो सारे कार्बन को और स्मोक को हमारे फिल्टर्स की तरफ पुश कर सके। तो हमने मोटर भी माउंट कर ली है और हमारा रिड्यूसर भी लगा दिया है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से यहाँ स्टिक कर देंगे। हम बोर्डिंग पीस लेंगे, जो वो भी हमारा किट बॉक्स में ही निकलेगा। कुछ भी आइटम आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारी वीडियो वॉच करके किट बॉक्स ओपन करके एक एक मटेरियल, एक एक टूल्स के साथ अपना प्रोजेक्ट बड़ी ही जल्दी बना सकते हैं। उसी टाइम में हम अपना जो किट बॉक्स है वो अमेज़ॉन पे भी ले जाएंगे, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकोगे। अमेज़ॉन पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, इसलिए हम अभी ऑफलाइन ही सेल कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी जो सक्शन पंप है उसको टिक कर देंगे, सक्शन करेगा हमारे। तो अपने कार्बन फिल्टर्स को असेंबल करेंगे। उसके लिए हमें काफ़ी सारी अटैचमेंट मिलेगी पीवीसी पाइप की, जिन्हें हम वीडियो में देख के कुछ इस तरीके से जॉइंट करते चले जाएंगे और इसके बाद अपने पंप में उसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो सबसे छोटे आपको पीवीसी के जो पीसेस दिख रहे होंगे, इसको हम अपने फिल्टर्स में लगाएंगे। फिल्टर्स में किस तरीके से चिपकाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अपोजिट साइड पे हम डबल साइड टेप लगाएंगे ताकि वो नीचे अच्छी तरीके से चिपक जाए और हिले ना। देखो कुछ इस तरीके से हम अपने फिल्टर्स के नीचे पीवीसी की वो अटैचमेंट लगाएंगे ताकि हमारे फिल्टर्स भी अच्छी तरीके से हमारे कार्बन पंप से चिपक जाए। ग्लू स्टिक से हम इन्हें बिल्कुल सील कर देंगे ताकि हल्का सा भी स्मोक बाहर ना जा पाए। लाइटर की मदद से ग्लू स्टिक को आसानी से पिघला सकते हो। आप मैच बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हमारे फिल्टर्स भी फिट हो चुके हैं। अब हम लेंगे अपने
जाली को, ताकि इसके ऊपर का जो कलेक्शन यूनिट है उसे हम बना सकें, वरना ये स्मोक सीधा निकल जाएगा। इसे हमें किसी चीज़ से ब्लॉक तो करना होगा ना, तो उसके लिए हमने कुछ इस तरीके का शेड बनाया है छोटा सा। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल ऐसा ही बनाओ, आप हल्की सीधा भी बना सकते हो, वरना आप जाली को बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने फोल्ड किया है वैसे ही फोल्ड कर सकते हो। हमने अपना मेन बोर्ड भी चिपका दिया है, जो कि हमें किट बॉक्स में से ही मिला था। अब हम लेंगे अपना फायर सेंसर, उसको हम हीटिंग प्लेट्स के ऊपर माउंट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी गार्बेज में फायर लगेगी, आग लगेगी, तो वो तुरंत इसे ट्रीट करके कार्बन फिल्टर्स को ऑन कर देगा, ताकि वो सारे धुएं को सक करके कार्बन कलेक्ट कर सके। सबसे पहले लगाएंगे हम प्लस वायर VCC में, और फिर माइनस वायर, उसके बाद हम लगाएंगे सिग्नल वायर। कुछ इसी तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं, सर्किट डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। अब हमने जो पावर स्टेशन बोर्ड होगा के बगल में लगाएंगे टीवी चार्जिंग स्टेशन बोर्ड। तो इसमें हमें सेकेंडरी कॉइल को लगाना है स्टेशन के बोर्ड के साथ। इसमें हमारे 3 वायर्स होंगे, जिन्हें आप इसके तीनों वायर, जो हमारी जो मदर बोर्ड है ना स्टेशन का, उसके तीनों वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। हम इसे चिपका लेंगे, और हमारे वायर्स जो हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रे वायर है वो डायरेक्टली आपका मिडिल वायर से कनेक्ट होगा, और रेड और ब्लैक वायर जो प्लस माइनस हैं उन्हें आप साइड के जो सिंगल वायर्स हैं उनसे शोल्डर करके चिपका देना। तो ये सारे वायर्स को हमें कनेक्ट करना होगा। ये इसमें मोटर्स, हीटिंग पैनल्स और टीवी चार्जिंग स्टेशन के बोर्ड हैं, सारे को सर्किट डायग्राम से देख के हम कनेक्ट कर देंगे। हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, तो अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए हमने ग्रास का यूज़ किया है, तो आपको काफ़ी सारी ग्रास मिल जाएगी, ताकि आप प्रॉपर हाईवे का सीन शो कर सकें। तो हम अपनी इस ग्रास को ग्लू स्टिक की मदद से सारे डिवाइडर्स पे चिपका देंगे। हमने ग्लू स्टिक को लेते हैं, लाइटर से हल्का सा पिघलाकर ग्रास के नीचे लगा के इसे स्टिक कर देंगे। हमने सारी ग्रास स्टिक कर दी है, हम अपने रोड पे मार्किंग भी स्टिक कर देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी वर्किंग भी दिखा दी गई होगी। तो अब अगर आपको इस प्रोजेक्ट को बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो हम आपको सारे जो सामान इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है, सेंसर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, हम सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इस कंपोनेंट इकट्ठे करने में ही आती है। तो उस सारी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है अपने किट बॉक्स में सब कुछ डालकर। आप ये किट बॉक्स हमसे बाय कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और बाकी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आएंगे हम उसके भी किट बॉक्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।